तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आते हैं पढ़ने। चलिए, आप सभी तो मैं अंकित अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आपको रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे, उस टॉपिक का नाम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था। उसमें हम पेचित थ्योरी आपको बताए थे और उसका पहला टाइप करवाए थे, ठीक है ना। ऐसे मेरा मूड तो था कि हम आपको मैथ का क्लास कंटिन्यू कर दें, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आज हम इस रीजनिंग का क्लास लेते हैं तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हमारा तो जैसा कि 2D फीचर 2D मैनिपुलेशन चल रहा है मैथ में, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो आज का क्लास हम सोचे कि चलो क्यों नहीं ये चैप्टर तो फंसा नहीं रखा जाए, ये चैप्टर तो क्लियर ही कर लिया जाए। तो वो चैप्टर आज हम आपको क्लियर कर देंगे। आज इसमें जितना भी ट्यूशन, जितनी टाइप की ट्यूशन आती है ना, सारा ट्यूशन तो आज हम आपको करवा देंगे। और आज का क्लास करने के बाद आप ये कह पाओगे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कोई भी सवाल दे तो हम विदाउट पेन एंड पेपर बना लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे छात्रों यानी मेरे भाइयों, ठीक है ना, चल आइए आप चलता क्लास रिवाइज किए भी होंगे, है ना। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कल का हमारा ट्यूशन का था इनिशियल ते दिया होता था और क्या होता था, फाइनल पोजीशन पूछता था ना। लेकिन आज आप तैयार करेंगे तो डिफरेंट टाइप का ट्यूशन रहेगा आपका, ताकि रहेगा फाइनल पोजीशन व्हेन फाइनल पोजीशंस गिवन। तब फाइनल पोजीशन क्या है, दिया हुआ रहेगा और हमारा कहती है इनिशियल पोजीशन आपको पूछे था, शुरुआती पोजीशन आपको पूछे था बच्चे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि निकालने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि सबसे पहले आप वही कितना तरीका, तो शुरुआत में आप पढ़ते थे, फिर तराइन करते, उससे बताएंगे, फिर आप तो उसके बाद आपको हम त्रित बताएंगे कि त्रित कैसे यूज होगा। तो चलिए फर्स्ट ट्यूशन फॉर यू, है ना। तो फर्स्ट ट्यूशन क्या दिखा रहा है, देखिए, तो एक व्यक्ति 6 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। पहला ट्यूशन इसमें लिखते हैं, तो एक आदमी है 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। राइट मुड़ने के बाद कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। फिर से वह राइट मुड़ा और 100 मीटर चलता है, ठीक है ना, 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। लास्ट में वह कहता है कि बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, यानी अब उसका डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन है तो कहती है नॉर्थ की ओर है, बढ़ रहा है, तो कौन सी दिशा से वह चलना चालू किया था, कौन सी दिशा से वह चलना चालू किया था। ट्यूशन तो एक बार और हम आपको समझा देते हैं। कह रहा कि कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, कोई दिशा में वो चल रहा है, पता नहीं है कि कौन सा दिशा में चल रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, राइट की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है ना। बताता है कि फिर से वह 50 मीटर चलने के बाद फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, ठीक है। फिर से वह करता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो वह पाता है कि वह कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, वह नॉर्थ डायरेक्शन में वह चल रहा है, ठीक है ना।
तो बताइए कि उस व्यक्ति का, हाँ, वह व्यक्ति है ना कि यदि पश्चिम वो व्यक्ति किस दिशा से, कौन सी दिशा में चलना कब किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो देखिए इस तरह तो फायदा है, जब इनिशियल नहीं दिया है तो आपको तेज तरह से चलना है, उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि आप यहाँ है ना कि हम लोग ऊपर चला लेते हैं, नॉर्थ की ओर ऐसे चलना चालू कर देते हैं। ठीक है ना, कि ऊपर चलता है तो जितना ऊपर जाती चलने से 100 मीटर चलने के बाद वह राइट लेता है, तो ये हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ से राइट घूमना है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम देंगे और चलने के बाद कितना चलता है, 50 मीटर चलता है, और फिर से वह राइट लेता है, राइट यानी कि ईस्ट राइट साउथ की ओर आएगा और 100 मीटर चलता है ना। फिर वह तब चलता है कि लेफ्ट लेता है, तो यहाँ है ना, तो ईस्ट साउथ है, साउथ से लेफ्ट लेता तो 30 डायरेक्शन में एंटी क्लॉक डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन हमारा ये आ गया। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि 20 मीटर चलता है, क्या चलता है, 20 मीटर। ठीक है, और वह 20 मीटर चलता है सर, तो 20 मीटर चलने के बाद वह देखता है कि कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो बताइए कि इसकी पारमित दिशा कौन सी थी, क्या थी, पारमित दिशा कौन सी थी, कौन सा डायरेक्शन थे, वो क्या चलना दिया था, परम दिया था। अगर आप एक्चुअल में आप ऐसे देखते हो तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, ईस्ट होता है ना, इसका नॉर्थ होता है ना, क्या होता है, नॉर्थ। तो यहाँ देखें, इस डायरेक्शन तो हम क्या बोलते हैं, वेस्ट, और इस डायरेक्शन तो साउथ। ठीक है, तो ये साउथ आ जाता है। अब इसमें आप क्या देखते हो कि देखिए ये एक्चुअल में हमारा है तो जाती है ईस्ट है ना, ये कौन सा एक्चुअल में ही डायरेक्शन ईस्ट है, लेकिन क्या हम लोग तेरा रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो ईस्ट है तो क्या हो रहा है, नॉर्थ हो रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कम होते जा रहा है, हो रहा ना। तो ये आदमी है तो किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ करता है, तो नॉर्थ से चलना, नॉर्थ की ओर चलना चाहता है, तो नॉर्थ है तो क्या हो जाएगा, ये भी 93 हो जाएगा, होता ना। तो 30 दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो वेस्ट से चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, अगर इसी तो आपको सप्तक में बनाना है, त्रित में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए, ए से ए पेंसिल लेफ्ट राइट पेंसिल हो जाता है, इसका भी हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हम नहीं लेंगे। ठीक है ना, 30 तो अब देखिए इनिशियल दिया हुआ रहता था तो हम लोग क्या करते थे, इसमें उतारते थे, लेकिन इस तो अपोजिट हमारा फाइनल दिया इनिशियल चाहिए, तो राइट तो आप 30 में कन्वर्ट कर लो लेफ्ट में। आप बताइए कि नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ है, नॉर्थ से लेफ्ट, एंटी क्लॉक की वेस्ट, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। एक दो तीन चलिए इस पर हम और आपको चला देते हैं ताकि आपको क्या हो, आपकी तरफ से साथ साथ हम लिख देंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाए। ट्यूशन का लैंग्वेज वैसा ही रहता, लेकिन बार बार हम लैंग्वेज आपको नहीं बोलेंगे। ठीक है, इनिशियल शुरुआती आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इनिशियल पूछेगा, आई द्वारा आप तीनों उत्तर देते हैं। इनिशियल कहता है
वह राइट मुड़ता है या तरता है। यदि व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। इसके बाद फिर से राइट मुड़ता है और फिर से वह 7 मीटर चलता है। इसके बाद वह लेफ्ट मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है ताकि फिर से वह राइट मुड़ता है। ठीक से नोट कुछ लिख रहे हैं, कुछ तो आपको तय करना है, बनाना है। हाँ, तो ये आपके पास ट्यूशन है, इस ट्यूशन तो आपको करना है, ठीक है ना। तो तिथि आप तो करिए था नहीं, लेकिन हम आपको अभी बता देते हैं। तिथि ई से कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाता है, बताएं। और जो बचे था उसको अपोजिट कर देंगे। तो लेफ्ट का अपोजिट क्या थी, राइट का नॉर्थ ईस्ट। आपको माइंड में ये फीचर चलते रहना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये क्या होता है वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट कौन डायरेक्शन है, ये है ना। तो नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से हमारा कथी करना है, राइट। नॉर्थ ईस्ट है तो राइट मुड़े थे, तो राइट मुड़ना है, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो जहाँ से चलना प्रारंभ किया था तो ये साउथ ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, ए से ए कैंसिल हो गया, ये हमारा राइट लेफ्ट है तो राइट मुड़ जाएगा, ये लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग बोले तो लेफ्ट मुड़ना बोले या तो राइट मुड़ना बोले, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इसको आप क्या कर दीजिए, चेंज कर लीजिए, क्या करिए, चेंज करिए, ठीक है। 3 बार लेफ्ट मुड़ना है, 3 बार लेफ्ट मुड़ना बोले, इसका मतलब आपको क्या करना है, 8 बार राइट मुड़ना है। तो ये नॉर्थ है तो नॉर्थ 8 बार राइट मुड़ेंगे, तो ये मेरा क्या होता है, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो देखिए सेकेंड टाइप हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। तीसरा आप देखिए, उसमें एंगल कुछ दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, एंगल टेबल। ये हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ना। उस तरह का ट्यूशन एक तो आप देखिए, ठीक। वो ट्यूशन आप कितना है बाबू, और उसको आपको क्या करना है, बनाना है। तो थर्ड होता है एंगल वाला, एंगल टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लेफ्ट राइट वैसे वो मुड़वा देना है, ठीक है ना। क्या करना है, लेफ्ट और राइट, यानी कि इसमें आपको क्या करना होगा, सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोल रहा है तो राइट मुड़ना है 8 बार, 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है तो आपको क्या मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है ना। 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोल रहा है तो राइट, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है तो लेफ्ट। अगर 360 डिग्री बोल दिया तो सेम डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, सेम। और 180 बोलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और 270 बोलेगा, 270 डिग्री, ठीक है ना, क्लॉकवाइज बोला है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक है। और वही अगर 270 डिग्री क्लॉकवाइज बोला है तो 90 डिग्री कभी क्लॉकवाइज घूम लेंगे, ठीक ना। तो ये है, और यहाँ पर भी आप तारी कर सकते हैं, पेंसिल कर सकते हैं, कितना, तो देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको लिख कर बताते हैं, उसको सोल्व करेंगे इधर से, फिर वही आपको क्या थी उसी से बता देंगे। 77 में त्रित कर एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति का फेस कहाँ है, नॉर्थ की ओर है, मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, 45 डिग्री वो क्या चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर तथा अंत में वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, 135 डिग्री कहाँ चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। तो अब वह व्यक्ति का मुंह कौन सा डायरेक्शन में है, अब बताइए, इनिशियल दे दिया है, फाइनल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले आपको फिगर तराब करके बता देते हैं ताकि आपको तो कंफ्यूजन नहीं हो, फिर उसके बाद हम इसको त्रित पर भी बता देंगे, कितना। तो यहाँ देते थे एक आदमी नॉर्थ की ओर चलना चालू किया, तो नॉर्थ हमारा कहाँ होता है, ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए पहले हम आपको डायरेक्शन दे वो बता देते हैं। नॉर्थ की ओर चलना चालू करता है और कुछ दूरी वो चलने के बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट। 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कि आपको कहाँ करना है, यहाँ क्लॉकवाइज राइट की ओर। एक आदमी है तो कहाँ है, यहाँ है, फिर आता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से आया था 45 एंटी क्लॉक, यहाँ आया था 45, फिर यहाँ आ गया तो ये 45 45 कितना हो जाएगा, 90। अब ये आदमी यहाँ पर है, ठीक है। फिर जाता है 45 यहाँ आ गया, अब फिर से तारा थी 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कितना आया था, 90, है ना। लेकिन अब तारा थी 135 करना है, तो 90 में 45 तो और ऐड करेंगे तब ना आएगा। तो फाइनल आदमी है तो कहाँ पर है, इस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, तो ईस्ट होता है, क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए त्रित से ईस्ट को छोड़ करना है तो कैसे करेंगे, जैसे ए से ए कैंसिल करेंगे तो मेरा ताकि आया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और सेम रहने पे ऐड होता है तो यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ रहा है, आ रहा है ना। आदमी नॉर्थ से चलना पर रम दिया था और 90 डिग्री का निकलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा, आएगा ना। तो यानी क्लॉकवाइज करना है तो राइट की ओर मुड़ेंगे, तो ये मेरा क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, आ रहा है। तो देखिए एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं ताकि आप क्या करो, अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन आए एग्जाम में तो स्किप नहीं करना पड़े। जो भी है दूसरा लिख देते हैं। तारा इनिशियल डायरेक्शन दे दिया है
इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, क्या है नॉर्थ ईस्ट। फिर 45 तितली क्लॉकवाइज चला है, फिर से 45 तितली क्लॉकवाइज चला है, फिर 45 तितली क्लॉकवाइज चला है, और फिर से 45 तितली क्लॉकवाइज चला है। अब 90 तितली क्या चला है, एंटी क्लॉकवाइज चला है, फिर लास्ट में 90 तितली एंटी क्लॉकवाइज चला है। तो फाइनल बताइए कि उस आदमी कौन सा डायरेक्शन में क्या चल रहा है, चल रहा है। चलिए दूसरा और लिख लेते हैं। यहाँ तो बोल रहा है कि इसमें भी आप 10 कर देता है, इसमें आप इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है, फाइनल दे देगा, ठीक है ना। तो क्या रहा थी 45 तितली क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर 90 तितली क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर 45 तितली एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर 90 क्लॉकवाइज, फिर से 90 तितली क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और 45 तितली क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज चलता है और इसका तारा की फाइनल इसका डायरेक्शन है तो कौन सा दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो इनिशियली बताना है सर, है ना, क्या बताना है। अब थे तो यहाँ पर इसको बताना है, तो हमने क्या बोला कि सेम सेम तो ऐड कर लेंगे और डिफरेंट तो क्या कर लेते हैं सब तरह। तो जैसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन है तो ई से ई तो कैंसिल हो जाएगा, ई से ये तो कैंसिल हो गया, तो पूरा कैंसिल हो गया, हमारा नॉर्थ ईस्ट ही ना बचा। जैसे पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे कि एंटी फाइनल है तो वही कंसेप्ट इसमें लगेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या है एंगल है। देखिए ये एंटी क्लॉक है तो ई एंटी क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक कैंसिल हो गया, ठीक है। ये एंटी क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक कैंसिल हो गया। 45 की क्लॉकवाइज है तो 45 की क्लॉक तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा एंटी क्लॉक आ जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट चल रहा है तो आपको देखिए माइंड में होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉक चलेंगे ऊपर की ओर आएंगे, तो ये हमारा कौन था तीसरा से चलना पर हम किया था, नॉर्थ से चलना आराम किया था, ठीक है ना। तो चलिए ये भी मेरा कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आया होता। आज की क्लास में पूरा टाइप आप तो बताकर ही चाहेंगे, ठीक है, चाहे कितना टाइम लगता है। आज आपको एक चैप्टर कंप्लीट। तो दूसरा हम लोग देखिए क्या कह रहा है, सो तो आप चाहता कि अब हम लोग के एक और बहुत इंपॉर्टेंट इससे ही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है ना। बोलेगा कि तब तो वेन डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन है ना, डिस्टेंस है तो किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है और यहाँ पर डायरेक्शन के भी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है। वेन डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू जाते में डायरेक्शन, तो उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ी सी कंसेप्ट आपको बता देते हैं। वह कंसेप्ट आती है तो एक बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, है ना हिंदी में। हम लोग तारी चाहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया था थ्योरम दिया। कौन था थ्योरम दिया, तो उन्होंने बोला कि थी कोई भी जब राइट एंगल ट्रायंगल होता तो उसकी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर उसकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता। क्या होता है स्पेशल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइज इज इक्वल टू लार्जर साइज। कहने का मतलब है कि कोई भी दो भुजाएं का हमारा कति कहते हैं वो
अस्तवार चाहते छोड़ देंगे छोटी वाला तो करीब ऊंचा से क्या था बराबर होता। कहीं मेरा चाहती है राइट एंगल ट्रायंगल का वो है, ठीक है। अब 90 डिग्री से सामने वाला तो हम क्या बोल देते हैं हाइपोटेनस। अगर एंगल इस तो मानिएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि AC बराबर क्या थी, AC बराबर हम चाहते हैं इसमें डिटेल में बताएंगे, मैथ के क्लास में डिटेल में बता देंगे। AC बराबर यही ना, AC होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है AB का होल स्क्वायर प्लस करते BC का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हटाएंगे तो मेरा यहाँ पे क्या चल रहा था स्क्वायर रूट चल रहा था, क्या चल रहा था स्क्वायर रूट चल रहा था, ठीक है। अगर हम तो इस तीनों में से कोई भी दे देता तो फार्मूला तो आप इधर उधर करते आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे इस तो आप ए और ए दे दिया, ए निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं AC का होल स्क्वायर माइनस जाती AB का होल स्क्वायर, इतना बराबर का दिया जाएगा BC। तो BC तो हम लोग यहाँ पे करेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर हम लोग AB बराबर पूछे था तो रूट अंदर मेरा क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर माइनस जाती BC का होल स्क्वायर, ठीक है। AB बराबर रूट अंदर AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से चीजें होती है, ठीक। आप तो फिर मैथ में तो हम बताए ही हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है ना, मेंसुरेशन आप अभी पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें हम नहीं समझते हैं तो इसके साथ है और भी इस पे करने की नीड है ना। तो चलिए इस तो हम आते और बताते हैं आपको कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन आता है। तो इसमें सर आपको क्या करना है बनाना है। तो इसमें देखिए त्रित अप्लाई इसमें करिए ज़्यादा तभी फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे तो फीचर से ही बनाएंगे, तभी तकरीब यदि हो रहा है वो। तो कहाँ पर हम तो फंसने की संभावना है उस वाला में इस टाइप में हम क्या करेंगे नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तारा एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और तरीका और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता होता चलता है 45 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो बताइए अब किस दिशा में चल रहा है। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। पहला तो अब तक क्वेश्चन तो लिख देते हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, इनिशियल डायरेक्शन है बताती है इस डायरेक्शन में चल रहा है और इस डायरेक्शन में एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है 100 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं यानी कि लेफ्ट की ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ठीक है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ा, फिर से वह लेफ्ट मुड़ता है और पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। कितना चलता है 45 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अरे यार खाली बाईं ही मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़कर फिर से वह कितना चलता है 25 मीटर चलता है। अब इसमें अलग अलग ट्यूशन देता, हम वो ट्यूशन आपको एक ट्यूशन में 4-5 ट्यूशन जो भी इसमें बन सकता है वो ट्यूशन आपसे पूछे था। तो ट्यूशन तो हम आपको क्या करते हैं डील करते हैं बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है। सो कह रहा थी एक व्यक्ति जब सुबह हुआ तो पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कौन सा डायरेक्शन में इस डायरेक्शन की ओर चलना प्रारंभ करता है और 100 मीटर चलने के बाद वह लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। क्या करता है वह लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है और लेफ्ट की ओर मुड़ने के बाद
वह 25 मीटर चलता है। 25 मीटर फिर वह चल लिया, तो 25 मीटर चलने के बाद उसको 45 मीटर तथी करता लेफ्ट की ओर मुड़ता है और 45 मीटर क्या चलता है और 45 मीटर तक वह चल लेता है। तो 45 मीटर चलने के बाद अभी भी इसका मन नहीं भरा है ना, और मन नहीं भरता फिर से वो क्या करता है लेफ्ट मुड़कर 25 मीटर चल लेता है, ठीक है ना। तो अब इसमें अलग अलग 4 से 5 क्वेश्चन इसमें पूछे था, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन देता होती कितना। तो इसमें हम लोग डायग्राम से बनाना सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। डायग्राम से आप हर एक चीज इसको इजीली वे में आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाते हैं, माइंड में क्या करना है वो चलना है। तो तारा ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ किया था। ईस्ट आपको पता ही है ना। ईस्ट तो नॉर्थ बोलते हैं, ईस्ट तो ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट तो साउथ बोलते हैं, ईस्ट तो वेस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो कोई भी पॉइंट ले लो और आप ईस्ट की ओर चला लो। तब ईस्ट की ओर आप चलवा लेते हैं कि 100 मीटर चलता है, और 100 मीटर चलने के बाद यहाँ से वो क्या करता है लेफ्ट की ओर मुड़ता है। क्या करता है लेफ्ट की ओर। तो आप कहते लीजिए सर लेफ्ट, ईस्ट से लेफ्ट, ईस्ट है तो लेफ्ट जाता था, कहाँ जाता नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, है ना। लेफ्ट मुड़ना है तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, और यहाँ पे चलने के बाद वो क्या चलता है 25 मीटर चलता है लेफ्ट की ओर मुड़ने के बाद, और फिर से यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट मुड़ा एंटी क्लॉक, यानी कौन डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में मुड़ेगा, वेस्ट में। और यहाँ 45 मीटर चलता है। कितना चलता है 45 मीटर। लेकिन फिर से लेफ्ट मुड़ता है, क्या करता है, तो अभी हम चला देते हैं यहाँ से, फिर से वह लेफ्ट मुड़ता है। तो यहाँ देखिए ई है तो एंटी क्लॉक साउथ नीचे की ओर आएगा, और 25 मीटर चलता है। देखिए ये 25 मीटर चल लिया ना, ठीक, ये चला। यही आपका डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये 45 मीटर है सर, है ना। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिएगा, ये वाला भी पॉइंट है, नाम दे दें, इसका नाम ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहिए जाता है, ये मेरा कितना आ जाता 55 मीटर आ जाता, क्योंकि 100 में से 45 तो माइनस किए 55, ठीक है। याद ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या आपसे पूछ रहा है, जो पहला क्वेश्चन पूछा सर अब वह इस दिशा में चल रहा है, बताइए कौन सा डायरेक्शन में वह आदमी अब चल रहा है। तो आपको पता है कि अब वह कौन दिशा में नीचे की ओर आ रहा है। तो कौन डायरेक्शन में पहला क्वेश्चन वह कौन दिशा की ओर चल रहा है, तो ईस्ट की ओर चल रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा कि वह प्रारंभिक बिंदु थे किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था, तो कौन सा डायरेक्शन में ये है, तो ईस्ट में, कौन सा डायरेक्शन में है, तो साउथ है ना, साउथ की ओर जा रहा है। और प्रारंभिक बिंदु थे वह 30 दिशा में, यहाँ से वह 30 स्पेस में जा रहा है, तो 21 में है, ईस्ट में है, साथी में है, ईस्ट में है, ठीक है। अब तारा दूसरा कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो देखिए यहाँ पर है, और इसका दूरी यहाँ से यहाँ कितना है, तो तीसरा क्वेश्चन प्रारंभिक बिंदु से कितना पर है, तो 55 मीटर की दूरी पर है, ठीक। अब आप देख लो कि चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और 30 दिशा में है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और 30 दिशा में है। आप तो अब पता है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह 55 मीटर की दूरी पर है, और कौन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हो आपको और अच्छे से क्लियर होता, कितना ये समझ में आया होता, सिंपल ही था। आप इस क्वेश्चन को आप उस पे भी बना सकते थे।
देखिए अतला तीर्चन तेता है, तीर्चन तेता होती हम तो चलना है ना। तीर्चन तह रहा है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। कितना? तीर्चन है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। एक आदमी है, कहाँ से चलना प्रारंभ करता है? ईस्ट की ओर चलना। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, कितना किलोमीटर चला? पूर्व की ओर चलता है। वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 6 डायरेक्शन में मुड़ा तो कितना? 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर से वो कहाँ मुड़ता है? ईस्ट की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 2 किलोमीटर। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर से पूरब की ओर मुड़ा, 9 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और 30 दिशा में है? कितना? प्रारंभिक बिंदु से कितना और 30 दिशा में वो है। कितना? तो यही है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और 30 दिशा में है। तो देखिए एक आदमी ईस्ट की ओर चलना चालू किए थे, 1 किलोमीटर चलना, यहाँ से इनिशियल बोल देते हैं। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 6 की ओर मुड़ते हैं। तो 6 तो बोलिए था, तो 6 कहाँ आएगा? नीचे की ओर आ जाएगा, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। और 6 की ओर आने के बाद फिर से वह क्या कहते हैं? ईस्ट की ओर मुड़ते हैं। कहाँ मुड़ते हैं? ईस्ट की ओर। तो ईस्ट हमारा कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है। तो ईस्ट की ओर मुड़ते हैं, 2 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है। और फिर से वह ईस्ट की ओर ही मुड़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है थी, तो यहाँ से ए, फिर वह ईस्ट की ओर ही मुड़ते हैं। तो और तो चल जाएंगे। ठीक है ना। और चला दिए थे, कितना आया? यहाँ से ईस्ट की ओर इतना 9 किलोमीटर आप चल रहे हैं। तो फाइनल वो यहाँ पर है ना। तो बताइए कि वो इनिशियल थे कौन दिशा में और कितना दूरी पर है? ठीक है, यही पूछ रहा है। तो कौन दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो आप देखो एक पॉइंट बने था, अब यहाँ पर ऐसे हम लोग तय कर सकते हैं, मिला देंगे। ठीक है। तो मिलाना है फाइनल से वह दिशा की ओर और कितनी दूरी में चलेगा, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना। देखिए यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप तो हम तो क्या कर रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा क्या रहा है, लाइट इशू आ रहा है ना। चलिए आज इतना तक ही छोड़ेंगे। आज हम तो सोचे कि करवा देते हैं। अच्छा ठीक है, लाइट आते हैं, चलिए करवा देते हैं। ये तो क्वेश्चन तो क्वेश्चन और करवा देते हैं, तो छाप आप बताते हो जाएगा, टाइप बन जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, पैटर्न करना है, बनाना है। ठीक है। अरे स्मूथ वाला क्वेश्चन बचा था यार। चलिए आज इतना तक रहने देते हैं। लाइट इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास तो यहाँ तक ही छोड़ना कर रहा है। ठीक है।